ठीक है भाई, सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं महक, राजू, कनन, हिलाल, तनु, अजय, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी, एक बार फटाफट बताओ। अतुल, विकास, भारती, प्रभा, खुशी, राजू, ऑप्टिमिस्टिक, सभी का स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज का रैंकिंग का ये लेक्चर नंबर 1। रैंकिंग के लेक्चर नंबर 1 की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो रैंकिंग के लेक्चर नंबर 1 में दोस्तों हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी कोई एक व्यक्ति का इस्तेमाल हो तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट हैंड प्लस में राइट हैंड और माइनस में 1 करेंगे। और इससे 3 फॉर्मूले हमने निकाले थे। कौन कौन सा? मैंने कहा लेफ्ट हैंड से किसी व्यक्ति की रैंक निकालनी हो तो टोटल में 1 जोड़ के और राइट हैंड से उस व्यक्ति की रैंक माइनस करेंगे, और राइट हैंड से किसी व्यक्ति की रैंक निकालनी हो तो टोटल में 1 जोड़ के और लेफ्ट हैंड से उस व्यक्ति की रैंक गिवन होगी, जो कि हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था कि ये तो तब था जब सिंगल पर्सन की बात हुई हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा पर्सन आए तो सवाल क्या बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा व्यक्ति की रैंक पूछी जाएगी। रैंक के लिए आपको डिस्टेंस बताना है, जितनी दूरी होती है उतना ही रैंक होता है। टोटल पर्सन प्यारे बच्चों हमेशा क्या होते हैं? डिस्टेंस से 1 कम होते हैं, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? टोटल पर्सन से 1 ज्यादा होती है। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? टोटल पर्सन से 1 ज्यादा होती है। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? टोटल पर्सन से 1 ज्यादा होती है। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हमने कुछ सवाल सॉल्व किए थे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपने उन दोनों सवालों को अच्छे तरीके से रिवाइज किया होगा, और किया होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे। फटाफट ट्राई करिए, बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। हाँ जी, आया, आ गया आ गया। इतने शिद्दत से बुलाओगे तो आएंगे ही। चलो देखो ध्यान से, बोला गया कि एक लड़की एक पंक्ति में शीला बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। एक लड़की शीला बाएं छोर से कौन से स्थान पे है प्यारे बच्चों? 13वें स्थान पर है। शीला बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। ठीक है। और मुन्नी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। मुन्नी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। ठीक है। मुन्नी दाएं छोर से 17वें स्थान। मुन्नी शीला के दाईं ओर बैठी है। मुन्नी शीला के दाईं ओर बैठी हुई है। बोला गया यदि इनके बीच में 7 व्यक्ति बैठते हैं तो 7 के लिए डिस्टेंस कितने की होगी? 8 की होगी। तो पूछा गया है कि टोटल पर्सन बताइए इस पंक्ति में कितने हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, यहां से यहां तक 13 की डिस्टेंस है, उसके आगे 8 और उसके आगे 17। तो 13 8 21 10 31 7 38 पर्सन, डिस्टेंस 38 की, तो पर्सन एक कम, दैट इज 37। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। देखते हैं टाइम खूब दिया था, कितने बच्चों ने आंसर? मात्र 44% बच्चों के सवाल का उत्तर सही है, बाकी सारे लोगों ने गलत आंसर दिया। शिवांश, राहुल, महक, दिव्या, खतरनाक, राजू, स्नेहा, प्राची, तनु और प्रियांशी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलो भाई। फटाफट ट्राई करिए, बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अच्छे से ट्राई करना है, अच्छे तरीके से प्रश्न का उत्तर निकालना है। बोलो भाई जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। सारे बच्चों को ट्राई करना है, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
बोला गया एक पंक्ति में स्वीटी बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, गोलू दाएं छोर से 22वें स्थान पर है। गोलू स्वीटी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपके सामने लेफ्ट एंड से स्वीटी कौन से स्थान पे है प्यारे बच्चों? स्वीटी, स्वीटी नाम सुन के याद आ रहा है कुछ? बाएं छोर से 17वें स्थान पर। और गोलू दाएं छोर से कौन से स्थान पर है? गोलू दाएं छोर से राइट एंड से कौन से स्थान पे है? 22वें स्थान पर है, ठीक है। बोला गया गोलू स्वीटी के बाईं ओर बैठा, हमने बायां बिठाया। बोला गया इनके बीच में 6 लोग हैं, तो 6 के लिए डिस्टेंस कितने की होगी? 7 की। तो पूछा गया है कि पर्सन बताइए पंक्ति में कितने। यहां से यहां तक की दूरी दोस्तों 17 है और यहां से यहां तक 7 है, तो बची दूरी कितनी बच गई है? 10। यहां से यहां तक की दूरी है 10 और उसके आगे है 22। टोटल डिस्टेंस है 32 की, तो पर्सन क्या होंगे? एक कम, दैट इज 31। राइट आंसर क्या आएगा? 31। आंसर इज पूरे हाँ, आंसर क्या आएगा? 31। 31 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन सही आंसर। खतरनाक शिवांश, मेघा, हिमराज, नेहा, प्राची, तनु, रानी, अंकिता, दिवाकर का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा? जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलो भाई, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोला गया एक पंक्ति में विकास बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, सोनू दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, उनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो पूछा गया मिनिमम पर्सन बताइए उस पंक्ति में कितने हैं? ध्यान से सुनना, यहाँ राइट और लेफ्ट प्यारे बच्चों नहीं बोला गया, नहीं बोला गया ना राइट और लेफ्ट। तो आपने कहा कि सर एक पंक्ति में विकास बाएं छोर से कौन से प्लेस पे बैठा है? बोलो भाई। तो आपने कहा 15वें स्थान पर है। और सोनू कौन से प्लेस पे बैठा है? तो आपने कहा सोनू है 17वें स्थान पर, ठीक है। जब आपको यही नहीं पता कि सोनू विकास के राइट में है कि लेफ्ट में है, तो यहाँ पे हमने एक पंक्ति में विकास को बिठाया बाएं छोर से 15वें स्थान पर और सोनू को बिठाया दाएं छोर से 17वें स्थान पर। सोनू को दाएं छोर से कौन से स्थान पर बिठाया है? 17वें स्थान पर बिठाया है, ठीक है। बोला गया है कि यदि इनके बीच में 7 लोग हैं, सो 7 के लिए डिस्टेंस कितने की होगी? 8 की डिस्टेंस होगी। यहाँ पे भी डिस्टेंस कितने की है प्यारे बच्चों? 8 की, ठीक है। अब इन दोनों ही स्थितियों में आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, इन दोनों ही स्थितियों में आप मुझे बताओ कि कम व्यक्ति कहां बैठेंगे? दोनों स्थितियों में आप मुझे बताएंगे कि कम व्यक्ति कहां बैठेंगे। यहाँ पे कम लोग बैठेंगे कि यहाँ पे कम लोग बैठेंगे? आप कहोगे सर यहाँ पे कम लोग बैठेंगे, क्योंकि जितनी मैक्सिमम ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है, वो ओवरलैपिंग की कंडीशन जहां पे होगी वहां पे कम लोग बैठेंगे, और जहां ओवरलैपिंग की कंडीशन होगी ही नहीं वहां इस व्यक्ति को तो खामखा आपको गिनना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा व्यक्ति बैठेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा, मैक्सिमम जब भी आपसे पूछा जाएगा, तो सेकंड पर्सन जो होता है ना, जो सेकंड पर्सन होता है वह हमेशा फर्स्ट पर्सन के, वह हमेशा फर्स्ट पर्सन के राइट में बैठेगा। देखो कई बार आपको जो है ना, कई बार लैंग्वेज के आधार पे भी क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। अब आपसे मिनिमम पूछा, तो मिनिमम में आपको दोनों फिगर बनाने की जगह आप सोचते कि मैक्सिमम पूछा गया है सर, तो मैक्सिमम में जो दूसरा व्यक्ति होता है पहले के दाईं ओर बैठता है। जबकि मिनिमम की कंडीशन प्यारे बच्चों ये होती है कि मिनिमम में सेकंड जो पर्सन होता है ना, जो सेकंड पर्सन होता है वह हमेशा फर्स्ट पर्सन के, वह हमेशा फर्स्ट पर्सन के लेफ्ट में बैठेगा। वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लेफ्ट में बैठेगा। वो हमेशा कहां बैठेगा? फर्स्ट पर्सन के लेफ्ट में बैठेगा। अब जरा प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, यहां पे आपसे बोला गया है कि लेफ्ट एंड से प्यारे दोस्तों 15वें स्थान पर है, और ये राइट एंड से कौन से स्थान पे है? राइट एंड से दोस्तों 17वें स्थान पर है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इनके बीच में 8 की दूरी है, टोटल दूरी 15 की, तो बची दूरी कितनी बच गई? 7। यहां से यहां तक 7 है और उसके आगे 17 है, टोटल डिस्टेंस 24 की, तो पर्सन एक कम, दैट इज 23। ये आपका क्या निकला बेटा? मिनिमम निकला। अगर मान लो आपसे पूछा जाता मैक्सिमम बताओ, तो 15 + 8 + 17, तो 15 8 23 7 30 10 40 के डिस्टेंस में पर्सन एक कम बैठेगा, दैट इज 39। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मिनिमम, तो आपका आंसर है 23। अगर पूछा जाता मैक्सिमम, तो आपका आंसर होता 39। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ, तो आपका आंसर होता आइदर 23 और 39, या तो 23 या 39। लेकिन आपके सवाल डायरेक्ट पूछ लिया गया मिनिमम बताइए, तो मिनिमम क्या होगा? हमेशा मिनिमम जो होता है, मिनिमम जो भी होगा हमेशा क्या होगा? सेकंड पर्सन पहले के लेफ्ट में बैठेगा। बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट फटाफट बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई, बोलो। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? चलो बात समझ में आ गई तो अगला प्रश्न आपके सामने है, छोटा सा सवाल है, जरा झट से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन का आंसर पिछले सवाल का बी ऑप्शन था, और यह आंसर दिया था खतरनाक लोंडा, मेघा, सौम्या, महक, हिमराज, राजू, सम्राट, स्नेहा, शिवांश और तनु का आंसर था, ठीक है। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। बोलो। देखो बोला गया एक पंक्ति में राजू बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और सोनू भी बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो उनके बीच में कितने लोग बैठे? एक पंक्ति में राजू बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और सोनू किधर है? बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, ठीक है।
तो पूछा गया कि बताइए इनके बीच में लोग कितने बैठे हैं, तो इनके बीच में दूरी कितने की है बताओ। आप कहोगे सर इनके बीच में दूरी है 11 की, और अगर दूरी से हमेशा पर्सन क्या होते हैं, एक कम, तो 11 में से एक घटाओ कितना आएगा 10। इनके बीच में लोग कितने बैठेंगे, 10 बैठे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अभिनव, अमन, राहुल, महक, ऋषिकेश, हेमराज, पार्थ, प्राची, चाइनीज और शिवांश का आंसर बिल्कुल सही है। एक बच्चे ने अपना नाम चाइनीज में रख रखा है। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए, बोलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। बोला गया एक पंक्ति में विकास बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, विकास बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, और सोनू बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। ठीक है, तो इनके बीच में दूरी कितने की है, 8 की, तो पर्सन क्या होंगे, एक कम, तो 8 माइनस से कितना हुआ, 7। राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सम्राट, बम्बल भी, विशाल, शिखा, पार्थ, इंद्राक्षी, यशस्वी, महक, पूनम, सिद्धार्थ का आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। बोलो भाई, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोल रहे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से करना है भाई। फेल हो गए। ठीक है, तो ये थे तो उसी क्लास के स्टूडेंट ना, तो 44 से 50 और 5 कितना हुआ, 55। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट। खतरनाक, महक, हेमराज, शिवांश, रिया, राजू, शिखा, स्नेहा, आकाश, पार्थ का आंसर बिल्कुल सही। आवाज नहीं आ रही है क्या, हेलो आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही है क्या, कैसी बातें कर रहे हो भाई, आवाज आ तो रही है। कैसे आवाज नहीं आ रही है, हमने तो पूछ लिया, आवाज तो आ रही है टनाटन, क्या बात कर रहे हो। देखो प्यारे बच्चों, जरा देखना ध्यान से, मैंने आपसे कहा, ठीक है भाई, मैंने आपसे कहा कि एक पंक्ति है, उस पंक्ति में ऊपर से कौन बैठा है भाई, ऊपर से राजू बैठा है 16वें स्थान पर, और नीचे से राजू की रैंक है 29वीं। तो ये पास स्टूडेंट की पंक्ति है। टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं, 16 प्लस 29 माइनस 1 कितना आएगा, 44। एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं, लेकिन थे तो उसी क्लास के स्टूडेंट 6, और फेल स्टूडेंट कितने हैं, 5। तो 44 से 50 और 5 कितना हुआ, 55। राइट आंसर इज डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करो। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलो। बोलो भाई, बोला गया है प्यारे बच्चों कि सोहन इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सोहन बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, यहां बैठा है सोहन,
मोहन इज 12th फ्रॉम राइट हैंड, मोहन दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। मोहन दाएं छोर से कौन से स्थान पे है? 12वें स्थान पर है। ठीक है, बोला गया जब मोहन सोहन की ओर 3 स्थान आगे बढ़ता है, जब मोहन किधर? सोहन की ओर 3 स्थान आगे बढ़ता है, जब मोहन सोहन की ओर 3 स्थान आगे बढ़ता है तो यह मोहन यहां पे आ गया मोहन, यह मोहन बोला गया है कि बाएं छोर से 10वां हो जाता है। बाएं छोर से क्या हो जाता है? 10वां हो जाता है। तो पूछा गया कि टोटल बताइए इस पंक्ति में कितने लोग? सर यहां से यहां तक कितना है? 10, उसके आगे कितना है? 3, और उसके आगे कितना है? 12। टोटल डिस्टेंस 25 की, तो 15 एक कम, व्यक्ति एक कम होगा, दैट इज 24। राइट आंसर इज डी ऑप्शन। और डी कितने लोगों का आंसर था? मुझे लगता नहीं ज्यादा लोगों का, 72% लोगों का आंसर था। सम्राट, महक, हेमराज, खतरनाक, शिवान, स्नेहा, वरुण, प्राची, अमन और तनु का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न ट्राई करिए, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, जरा फटाफट ट्राई करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बोलो भाई, जल्दी जल्दी में ट्राई करना, जल्दी जल्दी में ट्राई करना, अच्छे से इत्मीनान से सवाल सॉल्व करना। हाँ भाई, आवाज आ रही है? बोलो, आवाज सही करने का, आवाज आ रही है? सवाल का उत्तर तो आया नहीं। सर जी गए, सर जी गए, सर तुम्हारे घर आ जाए और तब तुम सवाल का आंसर लाओगे, वैसे आ नहीं रहा। बोला कि एक क्लास में विद्या ऊपर से 7वें स्थान पर है। एक क्लास में विद्या ऊपर से कौन से स्थान पे है? 7वें स्थान पर है। एक क्लास में विद्या ऊपर से 7वें स्थान पर। ठीक है भैया, उसके बाद बोला गया है दिव्या इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ मेगा एंड 3 रैंक्स बिहाइंड विद्या। दिव्या जो है ना, विद्या से 3 स्थान नीचे है। यहाँ कौन है? दिव्या है। और ये दिव्या मेघा से 7 स्थान ऊपर है, मेघा से 7 स्थान ऊपर है। ठीक है, बोला गया सुषमा हु इज 4th फ्रॉम द बॉटम इज 32 प्लेसेस बिहाइंड मेघा। 32 प्लेस मेघा से सुषमा नीचे है। और प्यारे बच्चों, ये खुद ही नीचे से चौथे स्थान पर है। ये सुषमा खुद ही नीचे से चौथे स्थान पर है। तो पूछा गया टोटल पर्सन बताइए इस क्वेश्चन का क्या आएगा। देखो सर, यहां से यहां तक 7 है, उसके आगे 3 है, उसके आगे 7 है, उसके आगे 32 है, उसके आगे 4। तो 32 3 35 4 39 7 46 4 50 और 3 53। यहाँ पे 53 की डिस्टेंस है, तो पर्सन एक कम होंगे, दैट इज 52। राइट आंसर 52, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी बिल्कुल सही आंसर। जितेंद्र, पूनम, हेमराज, खतरनाक, शिवांश, प्राची, हिनाता, पूनम, रानी और राजेश का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने है। प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जल्दी जल्दी देखते हैं जरा इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग बता पाते हैं भाई। जल्दी जल्दी बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करिए, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। सर फिगर बन रहा है, आंसर में प्रॉब्लम हो रही है। आंसर में जब फिगर बन जाएगा तो आंसर में प्रॉब्लम होगी कैसे? फिगर बन गया तो आंसर आ जाएगा कंफर्म। बोलिए भाई। देखो भाई, देखो आंसर आया क्या? देखो बोला गया कि एक पंक्ति में 50 से कम लड़के और लड़कियां हैं। एक पंक्ति में 50 से कम लड़के और लड़कियां हैं, ध्यान से सुनना। 50 से कम अगर लड़के और लड़कियां हैं प्यारे बच्चों, तो बोला गया रवि की पोजीशन एक छोर से 26वें पे है। मान लो हमने रवि को बाएं छोर से 26वें स्थान पे बिठा दिया। रवि की लेफ्ट हैंड से पोजीशन कौन सी है? 26वें। बाएं छोर से 26वें बिठा दिया, जबकि रेशमा का बाएं छोर से स्थान 22वां है। अगर मान लो रेशमा को रवि के दाईं ओर 22वें स्थान पर बिठा दूं, तो 26 22 48% अभी तक 47 हो गए। ठीक है, बोला गया उसके अलावा इनके बीच में 19 स्टूडेंट भी हैं, तो 19 के लिए डिस्टेंस कितने की होगी? 20 की। अब आप मुझे एक बात सिंपल सिंपल बता दो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताना आप मुझे ये बात, कि जब यहाँ पे आपने 20 स्टूडेंट रख दिया, तो क्या ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन 50 से ऊपर हो गए कि नहीं हो गए? टोटल नंबर ऑफ पर्सन 50 से एक्सीड कर गए या नहीं कर पाए? आप कहोगे कर गए। क्यों? क्योंकि सर हमें तो सिर्फ 50 स्टूडेंट ही बोला गया था। ठीक है भाई, तो आपने कहा प्यारे बच्चों कि लेफ्ट एंड से कौन है भाई? रवि है 22वें स्थान पर। राइट एंड से रेशमा है कौन से स्थान पे? 26
ये 26वें स्थान पर है और ये कौन से स्थान पे है? 22वें स्थान। ठीक है, इनके बीच में 19 लोग हैं तो डिस्टेंस 20 की होगी। अब ये 50 से कम लोग आएंगे, कैसे? देखो सर, यहाँ से यहाँ तक 26 और ये 20, तो डिस्टेंस कितनी बची? 6, और 6 के बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा 22, टोटल यहाँ पे 28 डिस्टेंस पर पर्सन, एक कम, दैट इज 27। कुछ लोग कह रहे हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा सर आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा दो। लेकिन मात्र 25% बच्चों ने आंसर दिया, उसमें भी विशाल स्वामी और हेमराज ने 2 और 5 सेकंड में उत्तर दिया। ऐसा लग रहा है विशाल स्वामी ने ही ये रैंकिंग बनाई थी, या हेमराज की मम्मी ने कल इसी प्रकार का एक वो किया था, सेटअप किया था, जहां पे कुछ लोगों को बिठाया था और बोला था हेमराज देखो इसी तरीके से लोगों को बिठाते हैं। ठीक है, तो इनको याद था। ठीक है भाई, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, अगर क्लियर है तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, रैंकिंग टॉपिक में जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक प्रश्नों के उत्तर तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। रिवीजन करना प्यारे बच्चों मस्ट है, मस्ट। ठीक है, रिवीजन करना मस्ट है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और अगर किसी को कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, दुख हो, पीड़ा हो, समस्या हो, तो बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, समस्या, पीड़ा नहीं है तो मिलेंगे अगली क्लास में। बाय।